हमारे पास एक एआई मशीन है, आप समझे एक तरह से ये स्कैन है। जैसे कि हम कुछ चीज़ें देख के एनालाइज कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कि हमें पता चल जाता है कि भाई ये स्किन में हाइड्रेशन है नहीं है, कोई पिंपल, कोई एक्नी, कोई फर्दर कोई पिगमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सुपरफिशियली देख सकते हैं। बट ये एआई मशीन आप समझे एक तरीके से जैसे हम सिटी स्कैन करते हैं तो हमें अंदर बॉडी का पता चलता है कि हमारे अंदर बॉडी में क्या इश्यूज हैं, क्या डेफिशिएंसीज हैं। तो इस तरह से ये एक तरह से स्किन स्कैनर है, वो आपको पता चलता है कि आपकी स्किन की डीप कितनी पिगमेंटेशन, हाइड्रेशन और कोई एक्टिव इशू, और आप क्या, बल्कि ये स्क्रीन कुछ सजेशंस भी दे देती है हमें कि हम क्या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इनकी स्किन में। क्योंकि हमने किसी और क्लिनिक पे नहीं देखी ये वाली मशीन, तब हम बहुत सारे क्लिनिक्स पे गए पर हमने नहीं देखी है एआई मशीन कहीं भी, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कितना टाइम लगता है एनालिसिस में? I think 5 to 10 minutes लगते हैं। We take multiple screenshots from front face पे साइड फेस, और कुछ इसका जो है वो एक और डिवाइस है जिससे मॉइस्चर चेक होता है ओवरऑल। बल्कि इनफैक्ट इसके जो है वो आप हेयर की भी स्कैन कर सकते हैं कि हमारी हेयर ग्रोथ कितनी है, बिकॉज बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट भी पेशेंट्स को बहुत दफ़ा हमें समझाना पड़ता है, उनको तो नहीं पता होता कि अंदर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो व्हेन वी टेक द एक बिफोर पिक्चर लेते हैं, उससे वो सही बताता है कि हमारे हेयर ग्रोथ कितनी बिफोर कितनी थी। देन वी कॉल देम आफ्टर फ्यू 2 or 3 ट्रीटमेंट्स, जैसे कि हेयर ग्रोथ की है या स्किन की कोई हमने ट्रीटमेंट की है, तो इसके बाद हम जब बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर लेते हैं तो हम पेशेंट को एटलीस्ट प्रूफ भी दे सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव डन। मतलब और कितनी अच्छी बात है ना, पेशेंट्स अक्सर अपने दिमाग में सोच के आए होते हैं कि हम ये भी करा लें, ये भी करा लें, बट एक्चुअली द एआई मशीन टेक्नोलॉजी का कितना फायदा भी हो रहा है हमें उस सेंस में भी कि डॉक्टर कैन एस्थेटिकली आल्सो, और स्किन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि वो एज से पहले आप सब कुछ ना करा लें। तो उस सेंस में भी ये बहुत बेनिफिशियल है। और बहुत दफा ये भी होता है ना कि हम ट्रीटमेंट्स कर देते हैं, देखें, लेकिन स्पेशली हेयर्स का अब पेशेंट्स को नहीं पता चलता, वो कहते हैं नहीं हमें तो लग रहा है कि हमारे बाल वैसे ही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। सो वी कैन एक्चुअली काउंट द हेयर का पूरा ट्राइकोस्कोपिक हम कह सकते हैं, ट्राइकोस्कोपिक इमेज बन जाता है फॉर द हेयर फॉलिकल्स कि वो किस स्टेज में है, ग्रोथ रेट क्या है, सीबम कितना है। एक्सरे आसान आवाम के लिए बोले तो एक्सरे आपके और बहुत सामने दफा ये होता है ना, पेशेंट सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है मेरी बिफोर ये थी, आफ्टर ये थी, हम भी और पेशेंट को भी सेटिस्फैक्शन देने में इजी हम नहीं देख सकते, वो हमें ये दिखा देते हैं। ओह ग्रेट ग्रेट। तो चलते हैं और फिर वहाँ, बल्कि जब तक आप ये करवा रही हो मशीन से, हम ये पूछ लें, आप वर्बली भी एनालाइज करके, वैसे जो वर्बली जी बिल्कुल, जो उसकी रिपोर्ट होगी तो वो फिर उसके बाद फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट नहीं, हम वर्बली तो यही है कि यूजुअली जब शुक्र है कि ये थोड़ा पहले आ गई, मैंने हमारे पास तो बहुत दफ़ा होती है कि हफ्ते 15 दिन पहले आती हैं ब्राइड्स और कहती हैं कि हमें बस मैजिक कर दें, जो कि मैजिकल नहीं होता, इट टेक्स टाइम। जैसे हम उनको रिकमेंड करते हैं लेजर हेयर रिमूवल, तो लेजर हेयर रिमूवल है, उसमें आफ्टर 4 to आराम से 6 सेशंस आपको चाहिए होते हैं, तो एवरी मंथ भी सजेस्ट कि आप, तो यानी फिर उसके बाद ब्राइड को वैक्सिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती, पर उसका टाइम पीरियड बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि 4 to 6 सेशंस के बाद फिर ये होता है कि वंस अ ईयर या 2 years में एक दफ़ा उनको एक अपनी थोड़ी सी टचअप कराना पड़ता है, बट वो फिर वैक्सिंग से जान छूट जाती है। फिर फेशियल का भी यही है कि ऑब्वियसली अगर इनका हाइड्रेशन का इशू है, आपको तो पता है आजकल मौसम भी कैसा हो रहा है, इट्स ड्राई एंड सर्दियाँ हैं तो वेदर में स्किन भी ड्राई हो जाती है, तो फिर इनको जाहिर सी बात है शादी से पहले वी वुड रिकमेंड कि कम से कम 2 to 3 फेशियल ले लें, ताकि इनकी स्किन अच्छी हाइड्रेटेड हो जाए, और फिर जब स्किन नीट होती है तो उसके ऊपर मेकअप भी अच्छा लगता है। हाइड्रेशन के लिए आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? हाइड्रेशन के लिए इस एज में तो वी सजेस्ट ओनली हाइड्रोफेशियल ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फिर बाकी तो आपको पता है विद एज डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आती हैं अकॉर्डिंग टू मौसम भी ऐसे चल रहा है, मैं जितनी मर्जी मॉइस्चराइजर लगा लूं वो एक ड्राइनेस सी है, वो जैसे कि मुंह पे डैंड्रफ हो गया, सादा है वो, एक स्किन टाइटनेस फील होती है अंदर। तो हम मशीन करीब से भी देख लेते हैं कि हाइड्रा फेशियल जो मशीन है, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि वो कैसी होती है, और उसे करने से कोई डर नहीं लगता, कोई डाउन टाइम नहीं है और कोई तकलीफ नहीं होती, तो उसका प्रूव है। तो चलते हैं हम आपके फिर उस रूम में। अच्छा, इससे पहले कि ना हाइड्रा फेशियल की मशीन्स वगैरह देखे पहले, अगर आपका रिजल्ट आ गया तो हमें थोड़ा सा वो हो रहा है कि क्या रिजल्ट आ गया है ना। हाँ एग्जैक्टली।
इनका रिजल्ट है वैसे तो माशाल्लाह शी इज़ वेरी यंग, तो ओनली थिंग शी हैज़ इज़ द मॉइस्चर इशू, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी के बिकॉज ऑफ द वेदर जो मॉइस्चर इशूज़ होते हैं, तो वो यही है कि इनकी मॉइस्चर बहुत कम है। तो इनके लिए बेस्ट सजेशन यही है कि शी शुड गेट 2 or 3 हाइड्रा फेशियल्स डन, प्लस ये कि हम इनको कुछ स्किन ट्रीटमेंट्स भी दे सकते हैं जिससे इनकी हाइड्रेशन आगे भी मेंटेन रहे, क्योंकि ये तो एक सिंगल प्रोसीजर है ना, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए स्किन मेंटेनेंस के लिए डेली भी एक आपका रूटीन होना चाहिए जो आपकी इस प्रॉब्लम्स को। तो वो भी आप साथ बता देंगी बिल्कुल, कि मेकअप कैसे उतारो, फिर उसके बाद क्या लगाओ फेस पे, कौन सी ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट्स, वो सब आप फिर उसको गाइडलाइन जी देंगी। बिल्कुल, हम उस हिसाब से देंगे, बिल्कुल गाइडलाइन इनको बताएंगे। और इनको ब्लीच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, ये सब एक्चुअली वी चीजें। डू नॉट इनकरेज ब्लीच, क्योंकि ब्लीच से और ड्राइनेस होती है, प्लस ये है कि ब्लीचिंग एजेंट्स आपको पता है उसमें इतने केमिकल्स होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, फेस के लिए, आगे जाके स्किन के लिए। वो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, स्किन रिजल्ट्स बहुत अच्छा आते हैं, लेकिन फिर बाद में फिर मुश्किल होती है। ये भी कहते हैं ना कि जो कहते थे कि हमें ग्लो चाहिए, जैसे पेशेंट्स आते हैं ना वो कहते हैं कोई इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो हम तो पेशेंट्स को ये कहते हैं कि बेटा जो ग्लो है ना वो आपके अंदर से आता है। इफ यू आर इन स्ट्रेस, आपकी नींद पूरी नहीं है, आप एंग्शियस हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ऊपर से ग्लो नहीं दे सकते। इंटरनल एनवायरनमेंट अगर आपका अच्छा है, हार्मोनी अच्छा है, तो यू विल गेट द ट्रीटमेंट एंड यू विल गेट द बेनिफिट एज वेल।